अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ कोड पल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक आई टेल यू माय इंट्रोडक्शन। आई एम द ओनर ऑफ कोड पल्स एंड आई टीच स्किल्स that students learn and improve skills to make future better. So I want to say please subscribe, like and share my channel to more students that learn from my channel. So before wasting any time, the topic is complete one step course syllabus. स्टेप बाय स्टेप इंस्टीट्यूट स्टाइल में जो हमारा लर्न बाय स्टेप बाय स्टेप सिलेबस होता है ना कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद वन स्टेप क्या होता है। पहले पार्ट 1 में मैंने आपको डिटेल के साथ वीडियो बना के बताई थी, ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें वो एक कंप्लीट प्रोसीजर बताया था। आप उस तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट का करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद क्लाइंट सर्वर देखेंगे, उसके बाद स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स देखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन फुल स्टैक डेवलपमेंट जो कंप्लीट होती है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस इंटीग्रेशन सब कुछ। फिर मल्टी स्टैक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो वेब डेवलपमेंट होती है वो हम बेसिक टू एडवांस सीखते हैं। एडवांस टू बेसिक नहीं सीख सकते, क्योंकि बेसिक से हम सीखना शुरू करेंगे HTML से, CSS से, जावास्क्रिप्ट है, फिर हम MongoDB सीखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन करेंगे। लाइन वाइज अगर हम बेसिक टू एडवांस सीखेंगे ज़्यादा इजी होगा। अगर एक मिसाल हम एडवांस ही सीखना शुरू कर दें, डायरेक्ट हम MongoDB पे आ जाए, रिएक्ट पे आ जाएँ या जो इंट्रोडक्शन कर लें, तो हमें इस तरह से समझ नहीं आएगा। पहले हम सिंपल लैंग्वेजेस समझेंगे तो उसके बाद हम आगे समझेंगे ना। तो सबसे पहले हम बेसिक जो एडवांस करते हैं। बेसिक से में हम 3 लैंग्वेजेस करते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर, एंड CSS होती है उसकी स्टाइलिंग, एंड जावास्क्रिप्ट होती है उसकी फंक्शनैलिटी। तीनों चीज़ों की ये मीन्स की कंप्लीट वेबसाइट की फंक्शनैलिटी होती है, तो वो फ्रंट एंड कहलाती है। फिर बैकएंड होता है। बैकएंड में जो बैकएंड के लिए हम दूसरी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो HTML5 में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू HTML। सबसे हम पहले देखेंगे कि HTML क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर बेसिक HTML के टैग देखेंगे, कौन कौन से टैग यूज़ होते हैं। फिर हेडिंग और पैराग्राफ देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट देखेंगे, लिंक्स देखेंगे, इमेजेस कैसे लगाते हैं स्ट्रक्चर में, और टेबल्स देखेंगे, फॉर्म एंड इनपुट टाइप्स, और ऑडियो वीडियो टैग लगाना और सीमेंटिक HTML की सीखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल वेबसाइट का लेआउट बना लें, स्ट्रक्चर देख लें कि ये चीज़ हमने यूज़ करनी है, सिंपल वेबसाइट स्ट्रक्चर बना लें। तो उसके बाद CSS है ना, मैंने जैसे आपको बताया वेबसाइट की स्टाइलिंग होती है, उसमें हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू CSS क्या होता है। CSS के सिंटैक्स, सिलेक्टर, कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइलिंग हमने कौन सा यूज़ करना है, या बॉक्स बॉर्डर कौन सा लगाना है, मार्जिन कितना होना चाहिए, पैडिंग कितनी होनी चाहिए, कितना हमने साइड से बॉर्डर लेना है, फ्लेक्स लेआउट कितना होगा, CSS के हमने ग्रिड कितने रखने हैं, और पेज को जो हमने रिस्पॉन्सिव करना होता है ना, कि अगर हम पेज को स्क्रॉल करते हैं तो क्लोज करते हैं कि हमारी एक लैपटॉप की स्क्रीन के लिए होना चाहिए, या मोबाइल की स्क्रीन के लिए, या सिंपल PC की स्क्रीन के लिए, ये सब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे CSS के थ्रू। उसके बाद मीडिया क्वेरीज आ जाएंगी। उसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी वेब पेज के डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव करके। जैसे अब हमने नैव बार बनाई, नैव बार को हम रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, तो हम उस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हम सीखेंगे कि इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे या आपने करने चाहिए वो आते हैं इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। फिर वेरिएबल्स हम देखेंगे, उसकी डाटा टाइप्स देखेंगे, ऑपरेटर्स को देखेंगे कैसे ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, इक्वल, नॉट इक्वल टू, ये सब। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस क्या होता है, अरेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होती है, और मेन डोम मैनिपुलेशन देखेंगे, इवेंट्स को देखेंगे, इवेंट्स कैसे हैंडल करते हैं, और फिर एरो फंक्शन, डिस्ट्रक्टिंग, टेम्पलेट, लिटरेचर्स, मॉड्यूल्स, प्रोमिसेस भी देखेंगे, एसिंक्रोनस और अवेट कैसे लगाया जाता है फंक्शनैलिटी में, और फैच करेंगे APIs को हम फैच करेंगे। उसके लिए हम प्रैक्टिस कर जो ऐप्स है ना वो बना सकते हैं, कैलकुलेटर ऐप बना सकते हैं, टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हैं, और हम लॉगिन फॉर्म भी बना सकते हैं, जिससे प्रैक्टिस हमारी मजबूत हो सकती है। उसके बाद गिट एंड गिटहब। तो इंट्रोडक्शन हम वर्जन कंट्रोल में करेंगे।
गिट को हम इंस्टॉल करेंगे, रेपोजिटरी क्रिएशन करेंगे और कोड को गिटहब पे कमेंट करेंगे, गिट कमांड करेंगे, कमेंट करेंगे, पुश पुल ब्रांचिंग देखेंगे और मार्जिंग देखेंगे, फिर प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे गिटहब पे। अच्छा, वैसे गिटहब का ना ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो पुराना कोड होता है ना, अगर हम उस पर कमिट कर देते तो हम अगर हमने नया कोड करते हैं, हम पुराना कोड भी देख सकते हैं और नया कोड भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम पुराना एक मिसाल हम नया कोड करते हैं तो उसमें थोड़ा हमें अजीब लगता है, हम सोचते नहीं वो पुराना वाला कोड ज़्यादा बेटर था, तो हम पुराने कोड को भी कर सकते हैं, इसलिए हम गिट और गिटहब का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम रिएक्ट देखते हैं। रिएक्ट हम यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के लिए, तो उसमें रिएक्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट एनवायरनमेंट करेंगे, उसके बाद से JSX सिंटैक्स करेंगे, कंपोनेंट देखेंगे, स्टेट्स देखेंगे, प्रॉम्प्ट देखेंगे, इवेंट को हैंडल करेंगे। उसके बाद कंडीशनल रेंडरिंग देखेंगे, लिस्ट एंड कीज़ को देखेंगे और फॉर्म को रिएक्ट करना देखेंगे और रिएक्ट हुक देखेंगे। जो यूज़ ज़्यादा होते हैं ना, यूज़ स्टेट होते हैं, यूज़ इफेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद राउटर रिएक्ट राउटर करेंगे, राउटर में बहुत चीज़ें आ जाती है। फिर API का इंट्रोडक्शन करेंगे, किसके थ्रू, फैच करने के थ्रू, फैच और iOS के थ्रू। और इसमें हम प्रैक्टिस प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं, काउंटर ऐप बना के, वेदर ऐप बना के, ब्लॉग UI बना के, हम और भी बहुत चीज़ें बना के हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम रोज़ाना का 1 आवर भी देंगे तो हम ये इजीली सीख सकते हैं। उसके बाद बैक एंड आ जाता है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट होता है फ्रंट एंड, बैक एंड डाटाबेस इंट्रोडक्शन। तो उसमें हम जो Node.js होता है ना, ये हम बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हम जो टॉपिक यूज़ करेंगे ना, इंट्रोडक्शन टू Node.js देखेंगे, Node.js आर्किटेक्चर, npm नोड, पैकेज मैनेजर, मॉड्यूल्स देखेंगे, उसके फाइल सिस्टम देखेंगे और HTTP मॉड्यूल देखेंगे। और उसके बाद एक सर्वर क्रिएट करेंगे जिसमें रीड, राइट, रोड ये सब कुछ होता है। और उसके बाद जो है ना एरर एंड सर्वर वगैरह देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं Express.js, ये फ्रेमवर्क के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो हमने उसमें टॉपिक कवर अप करेंगे ना Express.js में, इसमें हम एक्सप्रेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे, राउटिंग, मिडलवेयर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल करना। उसके बाद REST API को डेवलपमेंट करना, एरर को हैंडल करना, ऑथेंटिकेशन बेसिक्स देखना। जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो इसमें हम REST API प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है MongoDB डेटाबेस, जो हमारा डाटा होता है ना वो उसका हैंडल करते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं SQL डेटाबेस का, MongoDB इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद CRUD ऑपरेशन होता है। CRUD में हमने क्रिएट का पहले सिस्टम जनरेट करना होता है, फिर रीड का, फिर अपडेट का, फिर डिलीट का। उसके बाद MongoDB की क्यूरीज आ जाती है। MongoDB को हम Node.js के साथ कर सकते हैं और Mongoose करना होता है ODM के साथ। और उसके बाद जो सबकी इंटरेक्शन होती है ना, फ्रंट एंड टू बैक एंड इंटरेक्शन होगी, या बैक एंड का इंटरेक्शन करना API के साथ, कनेक्टिंग रिएक्ट विद बैक एंड API, फैच रिक्वेस्ट, AUS रिक्वेस्ट हो गया, ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो गया, CRUD को सिस्टम हो गया, स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये सब होगा। फिर वो डिप्लॉयमेंट आ जाती है प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन के लिए या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के लिए, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस और होस्टिंग कर फुल एस्टैक एप्लीकेशन की होस्टिंग करने के लिए। जो फाइनल प्रोजेक्ट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं ना, क्रिएट बनाते हैं जो स्टूडेंट बना सकते हैं, तो उसमें टू डू वन ऐप हो जाएगा, ब्लॉग वेबसाइट हो जाएगी, लॉगिन एंड साइनिंग सिस्टम फॉर्म हो जाएगा और ई-कॉमर्स वेबसाइट आ सकती है, एडमिन डैशबोर्ड बना सकते हैं। जैसे स्कूल्स के लिए हम बना सकते हैं, कोई स्टूडेंट ऐड करना है, रिमूव करना है, वो सारा डाटा हम डाल। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 to 6 मंथ होती है। 3 मंथ में हम बेसिक जो है ना, जो मेन चीज़ें होती है बस वही बताई जाती है। लेकिन जो 6 मंथ का कोर्स होता है ना, उसमें जो है ना कंप्लीट डिटेल के साथ सब कुछ बताया जाता है कि इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, कौन से नहीं। और ये स्किल्स आफ्टर कोर्स, ये स्किल्स करने के बाद आप कौन सी कोर्स स्किल्स कर सकते, जो आप करेंगे वो होगी फुल स्टैक डेवलपमेंट, API डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप फ्रंट एंड डेवलपर भी कहला सकते हैं या रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, आप कहते हैं मुझे मैं डेटाबेस मैनेजमेंट हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी अगर आप लैंग्वेजेस करना चाहें, फॉर एग्जांपल C++, C#, उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग में मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम ये बताऊंगी कि C किस के लिए यूज़ होती है, C लैंग्वेज, C# किस लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है, या HTML किस लैंग्वेज के थ्रू यूज़ होती है, किस ऐप के थ्रू यूज़ होती है। इन सब के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखें और बहुत सी टीच स्किल्स को यहाँ से स्किल्स ले सके ताकि आगे उनके फ्यूचर में बेटर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।